नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका टीएचडी पीएचडी का जो एग्ज़ाम है 2023 में, चाहे आपका इसमें एस्टेट वाला एग्ज़ाम है, एकलव्य मॉडल वाला एग्ज़ाम है या फिर टीटी प्लस बी का एग्ज़ाम है या कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो आपके लिए जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पहले जो एग्जाम है इनमें भी इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस कारण से सभी क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आप हमारे इनसे पहले वाले वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा जो जिसने भी एकलव्य मॉडल में फार्म भरे हुए हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना रहेगी। तो इनके लिए करेक्शन विंडो या ये शुरू हो चुकी है। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का समय है। अगर किसी को कोई करेक्शन करनी है तो वो करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद फिर जल्दी ही आपके जो एडमिट कार्ड आपको देखने को मिल जाएंगे और साथ में एग्ज़ाम डेट। तो अपनी तैयारी में जुट जाए, जल्दी ही आपके एग्ज़ाम क्या होने की संभावना रहेगी। तो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, इनमें से योग के अंग नहीं है। अब योग के अंग नहीं है या फिर योग के कितने अंग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये जो योग शास्त्र किन के द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन जो बन जाते हैं। तो योग दर्शन का या फिर जो योग शास्त्र है महर्षि पतंजलि मुनि जो है इनके द्वारा तो रचित है। और योग जो है इसके कितने अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं योग के। अब ये अंग कौन कौन से होते हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ध्यान और समाधि। तो इस प्रकार के 8 जो योग के अंग बताए गए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। 2, 4, 6 और 2, 8। तो ये 8 होते हैं योग के अंग। आपने याद रखना है, एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए, बस आपको योग के अंग ये पता होना चाहिए कि ये होते हैं, चाहे मैथ में आ जाए कैसे भी आ जाए। तो अब इनमें एक नहीं आता है जो ऑप्शन डी में दिया गया है, चित्त परिकरण। यही जो है योग के अंगों में नहीं आता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट रहेगा योग सूत्र पर भाष्य लिखा था महर्षि वाल्मीकि, पाणिनि, शंकराचार्य या फिर व्यास ने। तो ये जो योग सूत्र है इन पर भाष्य लिखा गया था। अब इस पर भाष्य लिखने वाले कौन है, जो ऑप्शन डी में दिए गए हैं, तो ये व्यास है। अब योग शास्त्र किनका है, महर्षि पतंजलि का। और पतंजलि जो है इनके योग दर्शन का प्रणेता भी माना गया है। इनका योग सूत्र योग दर्शन का आधार माना गया है। और इनके योग सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखा था जिसका नाम योग भाष्य है। कौन सा लिखा था, योग भाष्य। ये वाला जो है लिखा गया था योग भाष्य। और योग भाष्य योग दर्शन का प्रमाणित ग्रंथ माना गया है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य प्रकाश का जो प्रथम उल्लास है इसका नाम क्या है, या फिर ये काव्य प्रकाश किनका है, कितने उल्लास है, किसमें है। तो इस प्रकार के बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो काव्य प्रकाश जो आचार्य मम्मट है, आचार्य मम्मट, तो इनके द्वारा तो रचित है। ये किसमें है, उल्लासों में है। संख्या कितनी है, 10 है। तो और प्रथम जो उल्लास है इसी का नाम क्या है, ध्वनि स्वरूप, अर्थव्यंजकता, काव्य स्वरूप या शब्दार्थ स्वरूप निरूपण। तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम, और यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी वाला, तो काव्य स्वरूप निरूपण। तो आचार्य मम्मट का उल्लास है 10 उल्लासों में है। काव्य प्रयोजन, कारण, स्वरूप, ये निरूपण इसमें बताए गए हैं प्रथम में। द्वितीय जो उल्लास है इसमें शब्दार्थ स्वरूप, तृतीय में अर्थव्यंजकता, चतुर्थ उल्लास में ध्वनि स्वरूप, पंचम उल्लास में ध्वनि गुणभूत व्यंग्य काव्य भेद, षष्ठम जो उल्लास है इसमें शब्दार्थ चित्र के काव्य के बारे में है, और सप्तम उल्लास में दोष दर्शन स्वरूप, अष्टम उल्लास में गुण अलंकार भेद, नवम जो उल्लास में शब्द अलंकार, और 10वां जो उल्लास में अर्थ अलंकार।
तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें वर्णन आया है। उसके बाद आ जाता है गौरय्यम, यहाँ पर एक उदाहरण है, शुद्धा सारोपा शाब्दिया सादृशान गौड़ी लक्षण का। तो ये जो उदाहरण है यहाँ पर इनमें किनका है, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन डी वाला, तो साध्यवसाना गौणी लक्षण जो है इसका यहाँ पर उदाहरण ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है रस ध्वनि के अंतर्गत आता है रस भाव भाव भाषादि या ये सभी। तो रस जो ध्वनि इसके अंतर्गत आती है, और ये जो जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सारे सारे आ जाते हैं रस भाव, रस भाव और भाव भाष आदि। और रस कितने हैं, तो 8 जो यहाँ पर माने गए हैं इसमें। वैसे तो 9 होते हैं, श्रृंगार, हास्य, क्रूर, द्रवीर, भयानक, विवश, अद्भुत और शांत रस, लेकिन अलग अलग आचार्य ने अलग अलग माना है। तो रस आदि ध्वनि के अंतर्गत जो आते हैं इसमें रस भाव, भास आभास, भाव उदय और भाव संधि, भाव सवलतव और भाव शांति। तो इस प्रकार से ये 8 माने गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्यक्ति विवेक, जो इसके रचनाकार है मिर्ची भोजराज, क्षेमेंद्र, धनंजय या महिभट्ट। तो व्यक्ति विवेक के रचनाकार है, व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है, जो यहाँ पर ऑप्शन डी में है, तो ये महिभट्ट है। और महिभट्ट का केवल एक ही ग्रंथ पाया जाता है, किंतु इनके द्वारा इसी के द्वारा ही इनको जो प्रसिद्धि है वो मिल गई थी। और विमर्शों में है 3 विमर्श इसमें बताए गए हैं, तो 3 विमर्शों में है। उसके बाद आ जाता है अधभक्षणी, धातु का लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप कौन सा है। और अधभक्षणी जो यहाँ पर लुंग लकार में, तो इसका कौन सा रूप बनेगा यहाँ पर, और इसका जो रूप है ऑप्शन रहेगा बी वाला। तो अघसत जो है यहाँ पर ये इसका बनता है अधभक्षणी, और अघस है ये प्रथम पुरुष एकवचन का रूप रहेगा। अधातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन अघस है। अदादि गण जो है उसमें आती है, गण कितने हैं, गण होते हैं 10। और 10 गण कौन कौन से होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, वैसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन कई बार आ जाता है एग्जाम में। तो 10 गण है, भुआदि गण और अदादि गण, ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। तो 10 जाए गण हैं। और ऐसे ही 10 लकार हैं, 10 गण हैं और ऐसे 10 लकार हैं। लट लकार, लिट, लुट, लरिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और लरिंग। इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 10 ही लकार हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतरण है अहम आजिगमिष्यामि, जिगिष्यामि, गमिष्यामि, गंतुम न इच्छामि। तो मैं जाना चाहता हूँ का संस्कृत रूपांतरण है, संस्कृत रूपांतरण जो है ये ऑप्शन बी वाला रहेगा, अहम जिगमिष्यामि, मैं जाना चाहता हूँ। उसके बाद है ग्रिम, ग्रासमैन और बर्नर का संबंध भौतिक नियमों से था, जैविक, व्याकरण के नियमों से या फिर ध्वनि के नियमों से था। तो इनका संबंध किन नियमों से है, और नियमों की बात करें तो ऑप्शन यहाँ पर रहेगा डी वाला। तो ध्वनि जो नियम है इनसे इनका संबंध माना गया है। ग्रिम नियम की विवेचना जर्मन भाषा के महान पंडित या कोस ग्रिम ने की थी 1822 में। कब, 1822 में, इसलिए इन्हें ग्रिम नियम कहा जाता है। और ग्रासमैन नियम की विवेचना ग्रासमैन ने और बर्नर नियम की विवेचना बर्नर ने अपवाद के रूप में ये की थी। तो इन सभी का संबंध जो ध्वनि नियम है इनसे माना गया है। उसके बाद आ जाता है स्त्री प्रमाण में समास है, अव्ययभाव, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि समास। तो स्त्री प्रमाण में समास कौन सा है,
और इसमें जो है बहुव्रीहि जो समास है इसको माना गया है। तो स्त्री प्रमाणी यस्य है, स्त्री जिसकी प्रमाण है, स्त्री को प्रमाण मानने वाले पुरुष। तो बहुव्रीहि समास वहां पर होता है जहां पर न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद जहां पर प्रधान होगा। उसके बाद आ जाता है असि। इसमें लकार है लठ लिट लग या लुंग लकार। तो अस्सी में कौन सा लकार है? अस्सी में, और इसमें जो रहेगा ऑप्शन ए वाला। तो अस्सी जो है इसमें लठ लकार है। अस्सी जो है अस धातु है, मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप है। अस मतलब होना। उसके बाद आ जाता है सुक्ति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कथन के रूप में है। लब्धापि दुखेन परिपालित। यह कथन सुखनाश चंद्रापीड़ तारापीड़ या फिर विलासवती का है। लब्धापि दुखेन परिपालित। और इसका जो यहाँ पर संबंध है ऑप्शन ए से रहेगा। तो सुखनाश जो है उनका है। और राज्याभिषेक जो उसके अवसर की ये बातें हैं कि प्राप्त होने पर भी दुख से उसकी पालना की जाती है। सुखनाश जो है इन्होंने चंद्रपीड़ को उपदेश देते समय लक्ष्मी के बारे में बताया था कि यह लक्ष्मी प्राप्त की हुई थी, यह कठिनता से ही संभाल कर रखी जाती है। कहने का मतलब है कि जैसे लक्ष्मी है, धन पैसे, पहली तो बात किसी को मिलते ही नहीं, मिलते तो बहुत कठिन परिश्रम से है, मिल जाए तो उसे रोक कर रखना भी बहुत कठिन है। तो ये जो धन लक्ष्मी जो है इनके बारे में ये बात बताई गई थी राज्याभिषेक के अवसर पर। इसे प्राप्त होने पर भी रोक के रखना बहुत मुश्किल है। उसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतलम का जो सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद ये किया गया था, शेक्सपियर, गेटे, विलियम जोन्स या फिर मैक्स मुलर ने। अभिज्ञान शकुंतलम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किन के द्वारा किया गया है? और जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आए हैं विलियम जोन्स। और अभिज्ञान शकुंतलम तो पता ही है आपको, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 7 अंक है, श्रृंगार रस है। उसके बाद आ जाता है मृच्छकटिकम की जो नायिका है ये कौन है? अब मृच्छकटिकम किन के द्वारा रचित है? जो महर्षि शूद्रक है इनके द्वारा रचित है मृच्छकटिकम। मिट्टी की गाड़ी वाली एक घटना होती है जिसके आधार पर इसका नाम रखा गया था, ये मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी। तो यहाँ पर इसमें नायिका है, अब ये नायिका कौन है? इसमें कुलजा, तापसी, वैश्या, कुलजा और वैश्या दोनों हैं। तो इसमें जो आई है कुलजा और वैश्या दोनों को माना गया है। नायिका वसंत सेना, जो कुलजा और वैश्या दोनों हैं। नायक चारुदत्त हैं जो निर्धर ब्राह्मण है। इसमें नायक और नायिका के जो नियम है उनका परित्याग किया गया है। अंकों की संख्या इसमें 10 मानी गई है। उसके बाद आ जाता है निम्नलिखित में से अव्ययभाव समास है। अव्ययभाव समास किस में है? पंच नरम, पंच आननम, पंच नदम या पंच गवम। तो यहाँ पर देखने में आपको लग रहे होंगे कि कोई सा भी नहीं है, क्योंकि सभी क्या है द्विगु में है। पंच है, पंच है, पंच है, यहाँ पर भी पंच है। लेकिन जो यहाँ पर एक अव्ययभाव समास का है जो ऑप्शन बी में दिया गया है पंचनदी, क्योंकि यह नदीवाची होने के कारण, नदीभीष्ट एक सूत्र है जो इसमें लगता है, नदीवाची होने के कारण इसमें अव्ययभाव समास हुआ है। तो ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कैंडिडेट क्या है जल्दी जल्दी के चक्कर में ये देख लेता है कि भाई इसमें तो शुरू में संख्या आई है तो यहाँ पर द्विगु समास होगा, लेकिन ये नदीवाची होने के कारण, नदी भी होता है कारण इसमें अव्ययभाव समास हुआ है।
नेक्स्ट आ जाता है पुनः प्लस इह का शुद्ध संधि रूप पुनराय, पुनः, एक शेष या पुन इह बनेगा। तो कौन सा यहाँ पर इसका रहेगा? तो यहाँ पर जो इसमें से आंसर जो ऑप्शन सी, यहाँ पर कुछ इसमें गलत है यहाँ पर। तो पुनः प्लस में यह पुनरिह जो यहाँ पर हो जाएगा इसका पुनरिह। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा पर्याभ्य स्वस्ति। इसमें चतुर्थी भक्ति कारण है। हित योग च रुचि अर्थनम प्रियमाण चतुर्थी संप्रदानी या नमः स्वस्ति स्वाहा सौधा अलम वसट योगाच। तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति तो हुई है, अब किस कारण से हुई है, ये सूत्र कौन से वाला है, इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहाँ पर देखें तो हमारा जो इसमें आंसर है ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो नमः स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम और वसट, ये जितने भी शब्द आए हैं इन सभी के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये स्वस्ति जो यहाँ पर आया पर्याप्य है स्वस्ति, तो इनके योग में होगी चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है चौरात विभेदी। इसमें भी पंचमी विभक्ति किस कारण से हुई है? चौरात विभेदी में आपादाने पंचमी भी त्रयार्थानाम भय हेतु जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम या आख्यात उपयोगी। तो किस कारण से यहाँ पर इसमें पंचमी विभक्ति हुई है? और पंचमी विभक्ति जो यहाँ पर हुई है, ये जो भी धातु जो आई है डरने अर्थ में, इस कारण से जो ऑप्शन बी में दी गई है। भय और रक्षार्थ में जो धातु होगी तो उसमें लगेगा भी और त्रयाथनम भय हेतु। भय मतलब डरना और रक्षा करना में ये सूत्र लगता है, यहाँ पर चोर से डरता है। तो इसी कारण से क्या है यहाँ पर ये सूत्र इसमें लगा है वैसे सारे पंचमी भक्ति के, लेकिन सभी क्या है अलग अलग काम वाले हैं। उसके बाद आ जाता है पादेन खंजा। यहाँ पर भी तृतीय भक्ति है। ये नंग विकार है सहायुक्त प्रधाने साधकतमम कर्णम या कर्ति कर्ण तृतीय सूत्र के कारण। तो इसमें तृतीय भक्ति हुई है, पादेन जो है तृतीय भक्ति है, अब किस कारण से है? और यहाँ पर जो इसमें कारण दिखाया गया है ऑप्शन ए वाला, ये अंग विकार है। जहाँ पर शरीर में कोई विकार होता है, कोई फॉल्ट होता है, तो उसमें होता है फिर ये अंग विकार सूत्र जो तृतीय भक्ति में लगता है। जिस अंग के विकार होने से व्यक्ति के संपूर्ण शरीर का विकार बतला जाए, जैसे पादेन खंजा, शीर्षा कलवाटा है, नेत्र कारण है, इस प्रकार से जहाँ पर विकार होता है उसमें लगता है। ये सयुक्त ये लगता तो ये तृतीय में है ये, लेकिन ये सहयुक्त सह साकम सार्धम समम जा उसमें लगता है, तो है वैसे तृतीय वाला। तो यहाँ पर जो किस सिर में कोई अगर अंग विकार होगा तो उसमें या फिर ऑप्शन ए वाला इसका बनेगा। उसके बाद आ जाता है बलिम याचते वसुधाम। यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? अकथितम च दिवह कर्म च तथा युक्तम च अनिश्चितम या अभिनिविशेष। तो यहाँ पर बलि की कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अब यहाँ पर जो इसमें आया है ऑप्शन आएगा ये वाला अकथितम च। तो ये जो सूत्र है द्विकर्मक जो धातु है उसमें लगता है। इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं, जिसमें से धातु याच भी है। दुह याच पच दंड चीव्रु सासी मत मुसनी है। तो इस प्रकार की 16 धातुएं हैं। तो इसी कारण से यहाँ पर ये सूत्र लगा इसमें अकथितम च है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा कत और कत्वतु किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से प्रसिद्ध है? भाववाच्य, निष्ठा, कर्मवाच्य या कर्म कर्तृवाच्य के रूप में। तो कत और कत्वतु आपने पढ़ा होगा, तो इसमें भी सूत्र आता है कत कत्वतु निष्ठा, जो क्या है निष्ठा संज्ञा करता है। तो ऑप्शन जो बी वाला इसमें बनेगा। कत और कत्वतु की क्या होगी? निष्ठा संज्ञा होती है। उसके बाद आ जाता है रुदती पुत्रे माता जगाम।
के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है? रुदती पुत्रे माता जगाम। तो यहाँ पर कौन सी आई है इसमें? रोते हुए पुत्र को माता छोड़कर चली गई, या कौन सा फिर इसमें लगेगा? तादर्थे चतुर्थी, हेतु सप्तमी, अनादरे सप्तमी या तुल्यार्थे सप्तमी। तो कौन से वाला लगेगा इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें रहेगा ऑप्शन सी वाला, अनादर जो होता है, अनादर करने अर्थ में, तिरस्कार करने अर्थ में लगता है ये वाला सूत्र, षष्ठी च अनादरे, ये वाला एक सूत्र है। षष्ठी च अनादरे, ये वाला सूत्र है जो एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। षष्ठी च अनादरे, अनादर करने अर्थ में लगता है, षष्ठी भी और सप्तमी भी, दोनों में लग जाता है ये। तो यहाँ पर अनादर जो है इसी कर्णार्थ के कारण यहाँ पर इसमें या सप्तमी विभक्ति में ये दिखाया गया है, जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है उसमें षष्ठी या सप्तमी होती है। तो यहाँ पर जो वाक्य है इसमें, रोते हुए पुत्र के लिए माता निद्रा का अनादर या तिरस्कार करती है। जगाम मतलब रोते हुए पुत्र को जगाया, या जैसे बच्चा सो रहा था उसको जगाया तो रोने लग गया, या माता के जगाने पर पुत्र क्या रोने लग गया। तो यहाँ पर अनादर या तिरस्कार किया गया है, इसलिए पुत्र में यहाँ पर जो सप्तमी विभक्ति है इसका प्रयोग किया गया है। षष्ठी से अनादर सूत्र इसमें लगेगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, ऋषि नाम पुनः दनाम वाचम अर्थ अनुधावती, यह वाक्यांश कहाँ से लिए गए हैं? रघुवंश, तिलोत्तमा, उत्तरामचरित या रामायण से। तो ऋषि नाम पुनः दनाम वाचम अर्थ अनुधावती, और इस पंक्ति का जो संबंध है ये रहेगा ऑप्शन सी, उत्तरामचरित से। तो उत्तरामचरित जो है उसमें से ये ली गई है पंक्ति, और उत्तरामचरित महर्षि भभूति जैन के द्वारा रचित है, कुंडस्य कवि इनको माना गया है। 7 अंक है इसमें, और ये जो पंक्ति है प्रथम अंक में से ली गई है कि जो प्राचीन ऋषि हैं इनकी वाणी को वस्तु अनुसरण करती है। उसके बाद आ जाता है इनमें से शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध कौन से वाला है? विपदित धातु में धनम भवान, विपदित ही में धनम भवान, धनम यस्तु विपन्ने ददनु देने धने विपदे, तो कौन से वाला है? अब इसमें जो माना गया है ऑप्शन ए वाला, विपदित धातु में धनम भवान। उसके बाद है यांचा मोघा वरम अदगुणे न लब्ध कामा, तो यह कहाँ से ली गई है? किरातुर्जिनम, शिशुपालवतम, मेघदूतम या नैषधीय चिल्तम से। तो प्रसिद्ध उक्ति है यहाँ पर ये, और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है कहाँ से ली गई है या फिर क्या इसमें कहा गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसका जो संबंध है ऑप्शन रहेगा सी से। तो मेघदूत जो है उसमें से ये ली गई है, पूर्व मेघ जो उसमें से आई है कि गुणवान से की गई याचना यदि निष्फल हो जाए तो भी अच्छा है। गुण अवगुण का भेद न समझने वाले अच्छे व्यक्ति के यहाँ याचना पूरी हो तो भी उससे प्रार्थना करना ठीक नहीं है। कहने का मतलब है कि जिसका आपको भरोसा हो कि ये हमारा काम कर सकता है उसी के पास जाना चाहिए, चाहे वो बेशक जवाब भी दे दे, लेकिन जिसका पहले ही पता है कि ये तो काम करेगा ही नहीं करेगा उसके पास तो जाना ही बेकार है। तो इस प्रकार की सूक्ति आई थी, ये पूर्व मेघदूत में से ली गई है, क्योंकि मेघदूत 2 खंडों में बटा हुआ था, पूर्व में और उत्तर में। पूर्व में 63 और जो उत्तर में गए इसमें 52 श्लोक थे, तो 115 टोटल यहाँ पर इसमें श्लोक थे। और मंदक्रांता जो छंद है उसका इसमें प्रयोग हुआ है, श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा, महर्षि कालिदास के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी?
प्रियमदा, गौतमी, अनसुईया या मालविका। तो जब शकुंतला की विदाई होती है तब शकुंतला को राजा दुष्यंत के घर तक छोड़ने गई थी, तो इनमें से ये कौन गई थी? और यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो गौतमी जान के साथ गई थी। नेक्स्ट आ जाता है दुष्यंत की जो मन स्थिति है, मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपने एक सखी भेजी थी। तो ये सखी उर्वशी थी, शानुमति, तिल उत्तमा या फिर रंभा। तो ये कौन थी? तो दुष्यंत की मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका ने अपने सखी को भेजा था, उसका नाम था शानुमति, जो यहाँ पर ऑप्शन सी में आई है। नेक्स्ट आ जाता है परि प्लस आभूषक प्रियाभूषक। इस विग्रह में कौन सा समास यहाँ पर आया है? तो इसमें समास कौन सा है? द्विगु है, बहुव्रीहि, शायद यहाँ पर कुछ रह गया है इसमें, तो इसमें भी यहाँ पर लिख लेते हैं द्वंद्व, और ऑप्शन डी हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष। तो यहाँ पर इसमें कौन सा समास है? और यहाँ पर जो समास है जो ऑप्शन डी में है तत्पुरुष समास, जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें ये तत्पुरुष ये जो है आपका अव्ययभाव जो है यहाँ पर समास इसमें रहेगा, क्योंकि शुरू में जो है अव्यय जो उपसर्ग है तो वहां पर जो अव्ययभाव जो समास है वो होता है, तो अव्ययभाव जो समास है यहाँ पर इसका होगा। उसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है विज्ञान शकुंतलम, जो इसमें विदूषक आए हैं। अब ये विदूषक वाला क्वेश्चन जरूर आ जाता है एग्जाम में। तो विदूषक का नाम क्या है इसमें? और यहाँ पर जो विदूषक आए हैं ऑप्शन रहेगा डी वाला, तो ये माधव्य है। ये तो इस प्रकार से देखने को मिल जाए, या माधव्य या माधव्य, तो है यही नाम वाला। थोड़ा बहुत स्पेलिंग का हो सकता है यहाँ पर अक्सर कुछ अलग हो, लेकिन माधव्य जो है यही नाम रहेगा। सपरवार दत्त में जाए वसंतक आया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी का जो प्रथम अष्टम अध्याय की सूत्र संख्या कितनी है? जैसे कि कल वाली वीडियो थी उसमें भी हमने जो अष्टाध्यायी है इसके बारे में पढ़ा था कि इसमें 8 अध्याय थे, और जो महर्षि पाणिनि जो उनके द्वारा रचित इसको माना गया है। अब यहाँ पर जो इसमें अध्याय हैं ये कितने हैं? 8 अध्याय हैं, प्रत्येक में 4 पाठ हैं, तो इसका मतलब 8 चौका 32 इसमें पाठ थे। और जो प्रथम अध्याय इसमें सूत्रों की संख्या और यहाँ पर मानी गई है ऑप्शन डी वाली 351 और 369। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्याय के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला जो सूत्र है ये कौन सा है? तो कौन सा है? और इसमें रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो वृद्धि रादेच, यही अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। उसके बाद है अष्टाध्यायी जो है इसका अंतिम सूत्र कौन सा है? अब अंतिम कौन से वाला है? और अंतिम है ऑप्शन बी वाला, अ और अह, ये वाला जो है अंतिम है। नेक्स्ट आ जाता है अष्टाध्यायी के आधार पर भट्टोजी दीक्षित ने किस व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी? लघु सिद्धांत कौमुदी, शब्द अनुशासन, सिद्धांत कौमुदी या मनोरम कुछ मर्दनम। तो अष्टाध्यायी के ऊपर भट्टोजी दीक्षित ने कौन सा काव्य लिखा था? और इनके द्वारा जो रचित है ये सिद्धांत कौमुदी है, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी वज्रराज दीक्षित की है, तो यही है इनकी भट्टोजी दीक्षित द्वारा रचित। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी के रचिता महर्षि पाणिनि, पतंजलि, भट्टोजी दीक्षित या वरदराज दीक्षित। तो लघु सिद्धांत कौमुदी जो इनके रचिता है वरदराज दीक्षित, जो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसमें आई है।
उसके बाद आ जाता है अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखने वाले हैं। तो वार्तिक कौन से, जैसे एक सूत्र होता है, सूत्र के आगे तो इस प्रकार से संख्या लिखी होती है, लेकिन आपने देखा होगा उसमें कुछ इस प्रकार से लिखा होता है जिसके आगे संख्या नहीं होती है। तो इस सूत्र पर लिखे गए थे वार्तिक। अब किनके हैं? कात्यायन, पतंजलि, वरदराज, महर्षि पाणिनि के। तो इनका जो संबंध है ये कात्यायन से माना गया है, और कात्यायन का ही दूसरा नाम वर रुचि है। तो ये भी जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और अष्टाध्यायी पर ये रचित है। उसके बाद आ जाता है व्याकरण महाभाष्य। इसके प्रणेता क्षेमेंद्र, कात्यायन, पतंजलि या महर्षि भर्तृहरि। तो व्याकरण महाभाष्य के रचित जो प्रणेता है ये कौन है? और महाभाष्य किनके द्वारा रचित है? महर्षि पतंजलि का। और योग शास्त्र भी जो है ये इन्हीं के ही द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है त्रिमुनि। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिमुनि से संकेतित आचार्य। त्रिमुनि कौन कौन से आते हैं? तो यहाँ पर जो इसमें त्रिमुनि को हम देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी जो है इनको माना गया है। महर्षि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। तो इनको जो है यहाँ पर माना गया है। और इसके अलावा ये तो चलो त्रिमुनि है, और जो गद्य कवि, गद्यकार, इसमें फिर सुबंधु और महर्षि जो दंडी है और महर्षि बाणभट्ट, तो इनको माना गया है, सुबंधु, दंडी और महर्षि बाणभट्ट को। तो ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है। और ये यहाँ पर त्रिमुनि दिए गए हैं, हो सकता है एग्जाम में आपको मुनित्रय देखने को मिल जाए। मुनित्रय, तो बात एक ही है, चाहे किसी भी तरीके से एग्जाम में पूछा जाए, चाहे तो ये वाला और या फिर मुनित्रय वाला। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैन को माना गया है। उसके बाद आ जाता है वेद पुरुष के मुख कहलाने वाले वेद के अंग हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है, वेद के अंग कितने हैं? वेद जो है, वेद के 6 अंग होते हैं। 6 अंग कौन कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। तो इस प्रकार से 6 माने गए हैं। अब वेद पुरुष के किस अंग से किसकी उत्पत्ति हुई है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मुख कहलाने वाला वेद का अंग कौन सा है? अब मुख की उत्पत्ति किससे है? मुख जो है इसकी मानी गई है, जो ऑप्शन डी में आया है। तो मुख की उत्पत्ति व्याकरण से मानी गई है। अब फिर इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे ज्योतिष है, फिर ज्योतिष की किससे हुई है? तो ज्योतिष जो है इनकी है चक्षु से, मतलब आंखों से। और उसके बाद जो बच जाता है यहाँ पर निरुक्त। निरुक्त की किससे हुई है? तो ये हुई है श्रोत्र से, हमारे कानों से, श्रोत्र से। अब छंद किससे हुआ है? छंद हुए है वेद पुरुष के पांव से, पांव, पाद कह देते हैं। और जो यहाँ पर शिक्षा, क्योंकि शिक्षा इनमें दिया नहीं गया है, शिक्षा जो है इसकी हो जाती है हमारी नाक से, घ्राण से। और एक आ जाता है कलप। कलप इसकी जो है यहाँ पर हो जाती है हाथ से उत्पत्ति, हाथ। तो 2, 4, 6। तो इस प्रकार से वेद के 6 अंग हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद। और मुख की उत्पत्ति व्याकरण, ज्योतिष की चक्षु, छंद की पांव से, शिक्षा घ्राण से, नाक से, और कल्प की हाथ से मानी गई है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक इनमें से जरूर आता ही आता है एग्जाम में। उसके बाद आ जाता है आदि भाषा वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात जो व्याकरण है, पाणिनि, रावण, पतंजलि या पिंगल का है। आदि भाषक वैज्ञानिक के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक, और ये महर्षि पाणिनि जैन को माना गया है। उसके बाद आ जाता है कात्यायन जैन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन है 13, 5, 128 या इनमें से नहीं। तो महर्षि कात्यायन जैन के अनुसार व्याकरण के प्रयोजन कितने हैं? तो ये 5 बताए गए थे।
उसके बाद है, और ये तो है यहाँ पर कात्यायन के अनुसार, और जो महर्षि पतंजलि है इनके अनुसार कितने हैं व्याकरण के प्रयोजन? 5, 13, 36 या इनमें कोई से भी नहीं। तो पतंजलि जो है उन्होंने 13 बताए हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्याकरण शब्द की उत्पत्ति हुई है। विशेषण व्याकरणम विकृतम नियंति वेदांगम नियंति व्याकृति शब्दाने नीति व्याकरणम। तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा, व्याकृति वेदंते शब्दाने नीति व्याकरण है। उसके बाद आ जाता है वैदिक और लौकिक व्याकरणों में सरलतर है। वैदिक व्याकरण लौकिक अलौकिक व्याकरण लौकिक या इनमें से कोई सी भी नहीं। तो वैदिक और लौकिक व्याकरण में जो सरल है ये कौन सी है? और सरल जो है यहाँ पर जो वैदिक व्याकरण है इसको माना गया है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है धातु गणों में संख्या है। धातु पाठ में गणों की संख्या कितनी है? अब जो गण है ये कितने होते हैं? जैसे कि हमने पहले भी बात की थी, तो गणों की संख्या कितनी है? तो ये 10 होते हैं। भुआदि, अदादि और ज्योत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुदादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि गण। उसके बाद है पंच उपास्य देवताओं में कौन से देवता शामिल होते हैं? तो 5 देवताओं की जो उपासना होती है, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। तो इनमें कौन से हैं 5 उपासना करता देवता? तो इनमें जो यहाँ पर आए हैं ऑप्शन ए वाले, शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु, पार्वती। उसके बाद आ जाता है शुकनाश उपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रघुवंश, महाभारत, कादम्बरी या रामायण का? शुकनाश उपदेश, तो शुकनाश उपदेश जो है ये कादम्बरी का ही भाग है, जो ऑप्शन बी में आया है। महर्षि बाणभट्ट जौन के द्वारा रचित है। उसके बाद आ जाता है कादम्बरी किस प्रकार का एक ग्रंथ है? आख्यायिका, चंपू, कथा या कथा आख्यायिका है? तो कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? कादम्बरी जो है एक ये कथा है। उसके बाद आ जाता है किरातोर्जुनीयम जो ग्रंथ है इसमें किस विषय का चमत्कारिता है? किरात अर्जुनियम, रचना शैली, उपमा, अर्थगौरव या श्रेयस। तो वैसे नहीं आपको पता लगता है तो यहाँ से आप समझ सकते हैं किरातोर्जुनीयम किन के द्वारा रचित है? महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। भारवी को किस लिए जाना जाता है? अर्थगौरव के लिए जाना जाता है, तो क्योंकि एक ही लिखा था इन्होंने, तो अर्थगौरव ही जाए यहाँ पर, इसका सी आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कादम्बरी जो शब्द है इसका मतलब औषधि, सुरा, घृत या इनमें किसी से भी नहीं है। तो कादम्बरी का अर्थ क्या है? कादम्बरी का जो अर्थ है ये सुरा मदिरा से लिया गया है, या तो सुरा हो या मदिरा दिया गया हो, तो बात एक ही है। उसके बाद आ जाता है नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? महाकाव्य है, गद्य काव्य है, खंड है या फिर आख्यायिका है? नैषधीय चरितम श्रीहर्ष जौन के द्वारा रचित है और श्रृंगार रस इसमें रहेगा। अंकों की संख्या इसमें 22 है, सर्गों की संख्या इसमें 22 है। और किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है महाकाव्य की श्रेणी में। जनरल और दमयंती जौन की प्रेम कथा इसमें दिखाई गई है, श्रृंगार रस इसमें रहेगा। उसके बाद है नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन से है? वीर, करुण, श्रृंगार या करुण विप्रलंब। अब जहां पर प्रेम कथा होती है तो लव स्टोरी कह सकते हैं आप एक तरीके से, तो जहां पर प्रेम कथा होती है तो वहां पर कौन सा रस होगा? श्रृंगार जो रस है वहां पर होता है, तो प्रेम कथा है तो श्रृंगार रस इसमें रहेगा। उसके बाद आ जाता है प्रतिसर्ग लक्षण है, पुराण, काव्य, नीति या फिर खंड काव्य का। तो प्रतिसर्ग यहाँ पर किन का लक्षण है और ये कितने होते हैं? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, कौन कौन से होते हैं ये भी कई बार पूछा गया है। तो प्रतिसर्ग की बात करें तो ऑप्शन रहेगा ये वाला। तो ये पुराणों जो है पुराण के 5 लक्षण बताए गए थे, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनो अंतराणी, चय वंशानुचरितम चय पुराणम पंच लक्षणम। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन
मनु अवतरणी और पंचचरित। तो इस प्रकार के 5 ये पुराणों के लक्षण बताए गए थे, जिनमें से ये भी आया है प्रतिसरण। नेक्स्ट आ जाता है शकुंतला की माता कौन थी? गौतमी, मेनका, उर्वशी या सत्यवती। तो विश्वामित्र पिता और जो मेनका है, यह इनकी जो रियल जो है वास्तविक माँ जन्म देने वाली ये मानी गई है। विश्वामित्र इनके पिता थे, क्योंकि महर्षि जो कण्व है, महर्षि कण्व सिर्फ इनके पालन पोषण करने वाले थे, धर्म पिता एक तरीके से। रियल में जो है मेनका और विश्वामित्र इनकी पुत्री थी। उसके बाद आ जाता है स्वपन वाग्दत्त में स्वपन अंक कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी पर नाम रखा गया है स्वपन वाग्दत्त। स्वपन अंक द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठम अंक। तो स्वपन अंक कौन सा है? स्वपन अंक है पंचम अंक। टोटल 6 अंक हैं इसमें स्वपन वाग्दत्त में। इसी में जो है 5वें अंक में उदयन और वाग्दत्त इनका मिलन होता है स्वपन में, इसलिए स्वपन वाग्दत्त इसको कहा गया था। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, और एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो स्वपन वाग्दत्त है किन के द्वारा रचित है? महर्षि भास, जो उन्होंने जो 13 नाटक लिखे थे, तो उन्हीं में से है। और अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो जाता है कि उन्होंने जो ये 13 नाटक लिखे थे, ये कौन कौन से थे और कहाँ पर आधारित है? उपजीव्य काव्य कह सकते हैं कि कौन सा है? तो इसमें रामायण पर आश्रित जो थे, इसमें अभिषेक और प्रतिमा नाटक थे। महाभारत से जो लिए गए थे मध्यमयोग, उरुभंग, पंचरात्रम, दूतवाक्यम, दूत घटोत्कच, कर्णभार और बालचरित, ये लिए गए थे। लोक कथा और पर जो आधारित है, इसमें थे अविमारक और दरिद्र चारुदत्त। और उद्यान कथा पर जो आधारित थे, इसमें प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और स्वपन वाग्दत्त। तो इस प्रकार से महर्षि बाणभट्ट ने ये 13 नाटक लिखे थे। तो ये उदयन कथा जो उस पर आश्रित है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायणम और स्वपन वाग्दत्त। उसके बाद आ जाता है प्रतिमा नाटक, जो है इसमें कितने अंक हैं? 7 हैं, 4 हैं, 5 है या फिर 6 है प्रतिमा नाटक में। और इसमें देखें तो हमारा जो आंसर ऑप्शन रहेगा ये वाला, तो ए वाला जो इसका रहेगा, तो इसमें 7 है प्रतिमा नाटक में, और ये है रामायण पर आधारित। उसके बाद है वसंतक किस नाटक से संबंधित है? अभिज्ञान शकुंतलम, मालती माधवम, स्वपन वाग्दत्तम या प्रतिज्ञा योगेंद्रायण। तो वसंतक किस नाटक से संबंधित है? और इनका जो संबंध है ऑप्शन आएगा सी से। तो ये वसंतक जो है ये विदूषक है, यहाँ पर तो नहीं दिया गया है, तो उलझाने के लिए कई बार दे दिया जाता है इस प्रकार की। तो ये विदूषक है स्वपन वाग्दत्त में। उसके बाद आ जाता है भास का जो दूत वाक्य है, ये किस पर आधारित है? रामायण, महाभारत, लोक कथा या उदयन कथा पर आधारित? तो दूत वाक्य है। दूत वाक्य जो है ये महाभारत जो है इस पर आधारित है, और एकांकी नाटक है। ये हो सकता है एग्जाम में कई बार पूछ ले जाए कितने अंकों वाला है, तो एकांकी है, जिसमें एक ही अंक में सारा काम निबट जाता है। एक ही अंक में मतलब पूरी कहानी घटना समाप्त हो जाती है। उसके बाद है यहाँ पर महेश्वर सूत्र में जो ह आया है, ये व्यंजन कितनी बार आया है? 15, 14, 2 या 8 बार। ह व्यंजन की आवृत्ति कितनी बार हुई है? तो इसकी जो आवृत्ति है ये 14 बार हुई है। वैसे आप अपने अनुसार जो है इसको प्रत्याहार में गिन कर भी देख सकते हैं, यून रिलीक में जो 14 महेश्वर सूत्र हैं, तो उनमें कितना है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो ये 2 जो है यहाँ पर इसके रहेगी।
तो 14 तो में इस बार सूत्र है टोटल। तो ये 2 बार आया है, 2 बार किस में आया है ये? तो एक तो आया था हैवरट में, हयवरट, हैवरट इसमें आया है, और एक आया था फिर ये हाल में, हला इसमें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 बार जो है इसमें ये आया है। उसके बाद आ जाता है विद्वस, विद्वान मतलब होता है इसका सप्तमी वचन का रूप कौन से वाला बनेगा यहाँ पर, और तो सप्तमी और बहुवचन में। तो इसका जो है यहाँ पर ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, तो ये आधा होगा यहाँ पर, विद्वत्सो जो है ये इसका बनेगा। उसके बाद है यहाँ पर धातु पाठ का प्रथम गण कौन सा है? दादी, भुआदी, चुरादी या रुदादी गण। जब आपने लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी तो उसमें आता है, तो उनके अनुसार फिर कौन सा वाला गण पहले आता है? जैसे कि हमने पढ़ा था अभी 10 गण, तो सबसे पहले वाला गण कौन सा था जब हमने अभी हाल ही में ये किया था? तो उसमें जो आप ये भुआदी जो गण है यही सबसे पहले आता है, सबसे पहला आता है आपका भुआदी गण। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर जो है आता है अदादी गण, ये वाला। दूसरे नंबर के बाद जो है तीसरे नंबर पर आता है जोहत्यादी गण। जोहत्यादी के बाद आता है दिवादी गण। दिवादी के बाद आएगा स्वादी गण। स्वादी गण के बाद आएगा तुदादी गण। तुदादी गण के बाद आएगा रुदादी गण। तो ये 7वें नंबर पे आता है रुदादी गण। रुदादी के बाद आता है तनादी गण। तनादी के बाद आता है क्रियादी गण, और ये सबसे लास्ट का है 10वें नंबर का चुरादी गण। उसके बाद है धातु में अंतिम गण कौन सा है? भुआदी, स्वादी, अदादी, चुरादी गण। तो जब ये हमने हाल ही में बात की है इसकी, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसका हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा धातु रूप जो विधायक प्रत्यय है इनमें कौन सा है? तिंग है, सुप है, तदित है, या इनमें कोई सा भी नहीं है? तो धातु रूप विधायक प्रत्यय कौन सा है? धातु रूप धातु क्या होते हैं? जो तिंग होते हैं, तिंग प्रत्यय, उसी को क्या देते हैं? क्योंकि सुप जो है ये शब्द रूप जो होते हैं उनको क्या देते हैं? शब्द रूपों को। सुबंत और तिगंत, सुबंत शब्द रूप, तिगंत धातु रूप। उसके बाद है धातुओं से संबंधित लकारों की संख्या 5, 10, 12 या फिर 14। तो धातु जो है इनसे संबंधित लकार कितने हैं? जैसे कि हमने अभी बात भी की थी, तो लकार भी 10 ही होते हैं, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर इसमें दिए गए हैं। उसके बाद जाता है वह लकार जो केवल वेद में पाया जाता है, लोट, लिट, लेट या लो। तो जो वेद में है केवल, इसका प्रयोग पहले वेद में होता था, तो अब लौकिक में तो नहीं है, वेद में होता था लेट लकार का प्रयोग, ऑप्शन सी वाला। उसके बाद है वर्तमान काल की विवक्षा में प्रयुक्त जो लकार है यहाँ पर, लुट, लट, लट या लिल। तो वर्तमान काल में कौन से लकार का प्रयोग किया जाता है? कौन से वाला सूत्र है जो ये लट लकार करता है? हो सकता है एग्जाम में इस प्रकार भी आ जाए। तो लट लकार जो है इसी का प्रयोग होता है वर्तमान काल में। जैसे आप अंग्रेजी जो होते हैं उसमें प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं, तो सेम वैसे ही लट लकार वर्तमान काल। तो वर्तमाने लट इसमें सूत्र है जो लट लकार करता है। उसके बाद है प्रोक्ष अंधतन भूतकाल में आने वाला लकार कौन सा है? लिट, लेट, लंग या लोट लकार। प्रोक्ष अंधतन भूतकाल में आने वाला लकार, और इसमें जो लकार है ये ऑप्शन ए वाला है, तो इसमें लिट लकार है। प्रोक्ष से लिट सूत्र है जो लिट लकार करता है, ये वाला प्रोक्ष से लिट, ये वाला सूत्र है जो लिट लकार करता है। लिट लकार में जैसे आता है राम राजा हुए हैं, इस प्रकार के जो बनते हैं तो बनते हैं इसमें। बबुआ आपने पढ़ा होगा भूधातु में, तो ये प्रोक्ष से लिट लगता है लिट लकार में। प्रोक्ष अंधतन भूतकाल में लिट लकार, लिट लकार। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, अब यहाँ पर है अंधतन भविष्यत काल का बोधक कौन सा है?
लृट, लेट, लुट या लोट लकार। वैसे तो सभी का पता है लट लकार, लोट लकार, लेकिन जब ये ऐसे इस प्रकार से जो लग जाते हैं अंधातन ये वाले, तब उलझ जाते हैं इनमें कि कौन से वाला बनेगा। तो अंधतन जो भविष्यत है इस काल का बोधक कौन सा है, और इसका जो बोधक है ऑप्शन बी वाला। तो ये यहाँ पर जो लुट लकार है इसको माना गया है अंधतन भविष्यत। अंधतने लुट एक सूत्र है जो लुट लकार करता है, भविता भवितार और भवितार इस प्रकार के रूप बनते हैं। उसके बाद है सामान्य भविष्यत। इसमें कौन सा लकार लगता है, लट, लिट, लिट या लेट लकार। अब यहाँ पर इसमें जो लगता है तो इसमें लिट लकार लगता है। जो 5 जो लकार हैं, सुर के जो 5 होते हैं वो तो आसान है, उसके बाद के जो 5 है वो मुश्किल होते हैं। तो ये आसान जो है लेट लकार उन्हीं में से है। सामान्य भविष्यत में लेट लकार जो है इसी का प्रयोग होता है। लेट से सूत्र है जो ये लेट लकार करता है। पठिष्यति, भविष्यति, भविष्यतः, तो इस प्रकार के जो रूप बनते हैं। उसके बाद है विधि एवं प्रेरणा अर्थ में आने वाला लकार। लुट है, लेट है, लिंग है या फिर जो लोट लकार है। तो ये कौन सा लकार विधि और प्रेरणा में लगता है। तो इसमें जो लकार प्रयोग होता है ये लोट लकार जो है इसका प्रयोग होता है आज्ञा देने अर्थ में, तो उसमें लगता है ये। उसके बाद है अंधतन भूतकाल का बोधक है लंग, लिंग, लरिंग या लुंग लकार। अंधतन भूतकाल का बोधक कौन सा है, और इसका जो बोधक है ऑप्शन ए वाला। अंधतन जो है अंधतन भूतकाल, तो इसमें लगता है लंग लकार, जिसमें अपठत, अपठता में अपठन इस प्रकार से जो रूप बनते हैं। उसके बाद रह जाता है यहाँ पर विधि एवं आशी भेद वाला लकार है लोट, लिंग, लुंग या लुट लकार। तो कौन सा है, विधि एवं आशीर्वाद में। और इसमें जो यहाँ पर लकार आया है तो ये लिंग जो लकार है इसका प्रयोग इसमें होता है विधि, लिंग, प्रेरणा आदि विधि निमंत्रणा। तो लिंग लकार में रहेगा ये विधि, प्रेरणा, निमंत्रणा, तो इसमें लगता है। उसके बाद है सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार है सामान्य भूतकाल। लरिंग है, लंग है, लुंग है या लुट लकार है। तो सामान्य भूतकाल की विवक्षा में आने वाला लकार, और इसमें जो लकार है ऑप्शन सी वाला। तो ये लुंग जो लकार है ये होता है लुंग सूत्र है लुंग च, इससे लुंग लकार होता है। अभूत ये वाला रूप इसका बनता है अभूता, ये अभूत, ये वाला रूप बनता है इसमें लुंग लकार में। नेक्स्ट आ जाता है भविष्यत अर्थ में हेतु हेतुमत भाव लिंग के अर्थ में प्रयुक्त लकार कौन सा है। भविष्यत अर्थ में हेतु हेतुमत भाव लिंग के अर्थ में लिट, लिट, लेट या फिर लिंग लकार। तो कौन सा लकार आता है, और इसमें हम लकार की बात करें तो हमारा आंसर ऑप्शन रहेगा डी वाला। तो इस अर्थ में आता है लरिंग लकार। हेतु हेतुमत भाव अर्थ में लिंग निमित्त लिंग क्रियाति पत्र ये वाला सूत्र है जो लिंग लकार करेगा अब भविष्यत रूप इसमें बनता है। वैसे तो सामान्य उसमें लिट में तो भविष्यत बनता है, लेकिन इसमें अभविष्यत ये वाला रूप इसमें बनता है अभविष्यत। लिंग निमित्त लिंग लिंग निमित्त लिंग क्रिया अतिपत्र ये वाला सूत्र है लिंग लकार करेगा। उसके बाद है कारक। कारकों की संख्या कितनी है, 6, 7, 5 या फिर 8। तो संस्कृत व्याकरण जो है इसमें जो कारक है इनकी संख्या कितनी मानी गई है, तो ये 6 जो मानी गई, क्योंकि जो संबंध कारक है उसको क्या है कारकों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, तो इस कारण से 6 कारक हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रातिपदिकार्थ मात्र में जो प्रयुक्त विभक्ति है कौन सी आई है, द्वितीय, प्रथमा, तृतीय या चतुर्थी विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रयुक्त
विभक्ति। तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने जो सूत्र है इसके ऊपर बात की थी, लिंग प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवाचक मात्रे प्रथमा। तो इसमें जो है कौन सी विभक्ति होगी, तो प्रथमा जो है विभक्ति का प्रयोग यहाँ पर इसमें किया जाता है। उसके बाद है कृष्ण जो यहाँ पर आया, इसमें प्रथम विभक्ति का कारण संप्रदान प्रातिपदिक क्रम या वचन मात्र है। तो यहाँ पर जो इसमें कारण है ये प्रातिपदिक अर्थ में है, तो इसी कारण से प्रथमा। उसके बाद है परिमाण में प्रयुक्त होने वाली विभक्ति। तो परिमाण मात्र में कौन सी होती है, तो ये सूत्र आपने याद रखना है जो हमने पढ़ा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाणवचन मात्रे प्रथमा। तो प्रातिपदिक में तो ऊंचे नीचे कृष्ण श्री ज्ञानम यह होते हैं। अब परिमाण मात्र में कौन से होते हैं, इसमें आता है द्रोणोब्रीहि वाला उदाहरण, और विभक्ति इसमें भी प्रथमा ही होती है। उदाहरण आपने याद रखना है द्रोणोब्रीहि। उसके बाद है तटी में कौन सी विभक्ति है, लिंग मात्रा है, वचन है, परिमाण है या प्रातिपदिक है। तटी, तो तट है, तटी और तटम ये आते हैं लिंग मात्र में, जो ऑप्शन 1 में दी गई है। उसके बाद है अलिंग उच्चय आदि में प्रथमा विभक्ति का कारण है कारक, प्रातिपदिक, कार्त, अव्यय या लिंग। उच्चय, तो इसमें जो यहाँ पर कारण है ऑप्शन रहेगा पी वाला, तो ये प्रातिपदिक अर्थ है। ऊंचाई, नीचाई, कृष्ण है, श्री ज्ञानम, तो इनमें प्रथमा विभक्ति होती है प्रातिपदिक अर्थ के कारण। उसके बाद है तुमन प्रत्यय युक्त पद है। अब तुमन जो है इसका तुम शेष बचता है क्योंकि ये इसका लोप हो जाता है उनका। तो कौन से वाला है यहाँ पर, पानीयम, गम, मानम, आगत्य या गंतुम। तो वैसे भी आप पहचान कर सकते हैं, आसान है, तुम शेष बचता है इसका। तो गम धातु, तुमन प्रत्यय, और गंतुम जो है यहाँ पर इसका रूप बन जाएगा। उसके बाद है किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जोड़ने वाले प्रत्यय कृत, स्त्री, तदित या तिंग प्रत्यय कहलाते हैं। तो उनको जो है क्या कहा जाता है, उनको कहा जाएगा तदित प्रत्यय, जो ऑप्शन सी में है। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास हो रही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट वीडियो की इसमें आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम करेंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।